ब्लडी संडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम जय है और आज मैं आपको डराने के लिए बेहद ही डरावनी और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं। तो बिना घबराए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियां। यह घटना मोहन नाम के शख्स के साथ 3 साल पहले घटी थी। मोहन बताता है कि उस रात उसे ऑफिस से घर आते हुए काफ़ी रात हो गई थी और इतनी रात हो जाने के कारण रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियों को छोड़कर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक स्ट्रीट लाइट के पास बाइक रोककर मेरा भाई अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात करने लगा। उस वक्त तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फ़ोन पर बातें करते हुए मेरे भाई को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मेरे भाई ने पीछे देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद किसी जानवर की आवाज़ होगी। इसी बीच उसकी फ़ोन पर अपने दोस्त से बात भी हो गई। वो वापस बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसने रास्ते पर एक औरत को जाते हुए देखा। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, बस वो औरत कुछ अजीब दिखाई पड़ रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो रास्ते के बीचों बीच चल रही थी। मेरे भाई के देखते ही देखते एक तेज रफ्तार ट्रक तेजी से आने लगा, मगर ट्रक को आता देख भी वो औरत रास्ते से नहीं हटी। मेरे भाई ने चीखते हुए उसे आवाज़ दी, मगर इतने में ही ट्रक उस औरत के बेहद करीब आ गया। फिर जो मेरे भाई ने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला नज़ारा था। दरअसल वो ट्रक उस औरत के आर पार चला गया और उस औरत को जरा सी खरोच भी नहीं आई। इतना देखना ही था कि मेरे भाई को समझ आ गया कि उसके सामने रास्ते पर भटकती वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। मेरे भाई के हाथ पांव फूलने लगे। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और बाइक को वापस यू टर्न ले लिया। आगे बढ़ते हुए मेरे भाई की नज़र बाइक के साइड मिरर में पड़ी तो उसकी चीख निकल पड़ी। दरअसल वो चुड़ैल गाड़ी की रफ्तार से रास्ते पर भागते हुए मेरे भाई के पीछे आ रही थी। डर के मारे मेरा भाई रोने बिलखने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। फिर कई किलोमीटर पीछे जाने के बाद मेरे भाई ने वापस बाइक के साइड मिरर में देखा तो उसे वो चुड़ैल उसका पीछा करते हुए फिर नहीं दिखाई दी। सुबह होने तक मेरा भाई एक ढाबे पर डरा सहमा बैठा रहा। फिर जब वो घर आया तो उसे इस तरह से सकपकाया हुआ देखकर हम सब ने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, इतना डरा क्यों हुआ है। तब रोते हुए मेरे भाई ने हमें सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर हम सब भी सकते में आ गए और हमने उसे देर रात तक ड्यूटी करने से मना कर दिया। आज इस घटना को हुए काफ़ी वक्त गुजर गया है, मगर मेरा भाई आज भी उस घटना को याद करता है तो सहम जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। आइए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं और यकीन मानिए यह कहानी बेहद ही खौफनाक है। मेरा नाम रुपेश वर्मा है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं ये सब मेरी बहन के साथ हुआ था। दरअसल तब मेरी बहन बहुत छोटी थी और अपने ननिहाल में रहा करती थी। मेरी नानी का घर पहाड़ी इलाके में है और वहाँ के लोग मानते हैं कि उन पहाड़ियों में कोई भयानक दैत्य रहता है जो कि रात के वक्त लोगों का शिकार करता है। इसीलिए वहाँ के लोग रात होते ही अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरी बहन को तब इन सब बातों की इतनी समझ नहीं थी। वो कई बार रात में घर से बाहर खेलने चली जाती थी। नानी और बाकी घर वाले उसे बहुत डांटते भी थे। ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे थे तब मेरी बहन घर की बालकनी के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसने घर के बाहर एक अजीब से लाल आंखों वाले जीव को देखा। वो जीव बहुत ही लंबा और तगड़ा था। उसे देख मेरी बहन भागकर कमरे में वापस चली गई।
मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मेरी बहन घर के बाहर एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो जैसे ही पीछे पलटी तो उसकी चीख निकल पड़ी। दरअसल वो भयानक क्रिएचर मेरी बहन के ठीक पीछे खड़ा था। मेरी बहन भाग पाती कि तभी उस अजीबोगरीब जीव ने मेरी बहन की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटता हुआ पहाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मेरी बहन जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर हम सब और आसपास के लोग भी जाग गए और सभी घरों से बाहर भी आ गए। तो सब ने उस भयानक जीव को मेरी बहन को ले जाते हुए देखा। लिहाजन हम सभी तेजी से उस जीव की तरफ भागे, मगर वो जीव पल भर में ही हमारी आंखों से ओझल हो गया। हमने उसे पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था तो हम उसी तरफ लाठी डंडे और आग से जलती मसाले लेकर भागने लगे, मगर काफी ढूंढने पर भी हमें वो जीव और हमारी बहन नजर नहीं आई। रोते गिड़गिड़ाते हुए हम सब वापस लौटने लगे, लेकिन तभी एक बार फिर मेरी बहन की चीख पहाड़ी के दूसरी छोर की तरफ सुनाई दी। हम सब तेजी से उसी तरफ भागे। काफी मशक्कत से हम उस पहाड़ी पर चढ़े तो हमें झाड़ियों के बीच मेरी बहन अधमरी हालत में खून से लथपथ पड़ी मिली। वो दर्द से कराह रही थी। वो जीव हमें आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया। खैर तसल्ली तो हमें इस बात की थी कि हमने किसी तरह मेरी बहन को बचा लिया था, मगर मेरी बहन की हालत बहुत नाजुक थी। रात में कोई हॉस्पिटल भी हमें मिलने नहीं वाला था। दर्द से कराहते हुए मेरी बहन बेहोश हो चुकी थी। रात में ही गांव के हकीम ने उसका इलाज शुरू किया, मगर बदकिस्मती से हम उसे बचा नहीं पाए। सुबह होने से पहले ही मेरी बहन की मौत हो गई। मेरी बहन का अंतिम संस्कार कर कुछ ही दिनों में हमने वो गांव छोड़ दिया और शहर में आकर बस गए। अब हम सभी खुश हैं। दुख तो बस इसी बात का है कि शहर आने का फैसला हमने अगर पहले ले लिया होता तो आज हमारी बहन जिंदा होती, मगर कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों जो भी दिन में एक बार भी श्री बालाजी का नाम लेता है, काली शक्तियां उसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट में जय बालाजी लिखना मत भूलिएगा। और अब चलिए अगली भयानक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विपिन है। ये मेरे और मेरे दोस्त अमित के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अमित के घर देर रात पार्टी पर गया हुआ था। पार्टी में हमारे और भी कई दोस्त आए हुए थे और फिर हमने पार्टी में खूब एंजॉय किया। और फिर जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, हमारे दोस्त अपने अपने घर के लिए लौट रहे थे और करीब 1:30 बजे तक हमारे सभी दोस्त अपने अपने घर लौट गए और मैं उस रात अमित के घर पर ही रुक गया। उस रात अमित बेहद नशे में था, मगर मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। खैर फिर हम दोनों बातें करते हुए जमीन पर सोने के लिए बिस्तर बिछाने लगे और फिर तभी मैंने मजाक में ही बोल दिया कि कहीं हमारे दोस्तों को रास्ते में भूत ना मिल जाए। मेरी इस बात पर अमित जोर जोर से हंसने लगा और भूतों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गाली देने लगा। भूतों को गाली देते देते ही वो नशे में छत की तरफ जाने लगा। मैंने उसे ऐसा करने से कई बार रोका और कहा कि भाई शांत हो जा, तू अभी होश में नहीं है, तुझे पता नहीं है तू क्या बोल रहा है। मगर वो तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और लगातार भूतों को गालियां दिए जा रहा था। और फिर तभी अचानक से मौसम बदलने लगा और जोरों से हवा चलने लगी और घर की सभी लाइटें बंद हो गई।
सिर्फ मेरे फ़ोन चार्जर की चार्जिंग लाइट चल रही थी और फिर उसी चार्जर से जलती हल्की लाल रोशनी में मैंने देखा कई सारे काले साए कमरे की खिड़की से अंदर आ गए और फिर मेरे देखते ही देखते उन काले सायों ने अमित को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसके शरीर को बेरहमी से चीर फाड़ डाला और फिर वो काले साए अमित के मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगे और अमित की बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। वो सब देखकर मैं सकपकाकर दीवार से चिपक गया और चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। अमित की दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी और फिर डर और खौफ से मेरा शरीर पीला पड़ने लगा और मैं बेहोश हो गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कमरे में खून ही खून था, मगर अमित की लाश वहां नहीं थी। उसके मांस के कुछ टुकड़े जमीन पर पड़े थे। वो सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया और फिर तभी मैं अपनी जान हथेली पर लेकर अमित के घर से भागा और फिर घर पहुंचते ही मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा और सुबह होते ही मैं वो शहर छोड़कर अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त अमित के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। अगली कहानी बेहद ही खौफनाक है, तो दिल थाम कर यह कहानी सुनिएगा दोस्तों। मेरा नाम हेमंत है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्त प्रशांत की शादी में जा रहा था। रात के 7 बज चुके थे और मुझे दोस्त की शादी में पहुंचने के लिए बस से जाना था। लिहाजन मैं बस पकड़ने के लिए गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां आसपास मेरे सिवा कोई भी नहीं था। मैं वहीं बस के आने का इंतजार करने लगा। मैं बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं बस स्टॉप पर एक लड़की पर गई। तभी उस लड़की को देखकर मैं सोचने लगा कि अरे, ये लड़की कब यहाँ पर कैसे आ गई, जबकि अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। और तो और मैं वहीं पर था और रास्ते की ओर ही देख रहा था। तो फिर ये लड़की मेरे पलक झपकते ही अचानक यहाँ कैसे आ गई। उस लड़की ने अपना सर नीचे यानी कि जमीन की तरफ झुका रखा था और तो और वो लड़की अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैं उस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों डरने लगा था और फिर मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है और उस लड़की ने अपना सर नीचे की ओर झुका रखा था, इसीलिए मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर उस लड़की को अपनी तरफ आता देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहां से भागने लगा, मगर मैं वहां से भाग नहीं पा रहा था। मैं एक ही जगह पर दौड़े जा रहा था और फिर तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और फिर मैंने उस लड़की का भयानक चेहरा देखा। उस लड़की का भयानक चेहरा देखते ही मेरी जान हलक में अटक गई और सकपकाकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। मगर तभी उस लड़की ने एक झटके से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे हवा में ऊपर टांग दिया और फिर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उस लड़की ने मेरी गर्दन इतनी बेरहमी से दबा रखी थी कि कुछ ही समय में मेरी सांसें अटकने लगी और मेरा शरीर पीला पड़ने लगा। और फिर तभी मुझे रास्ते पर एक बस आती दिखी और उस बस को देखकर वो भयानक लड़की मुझे जमीन पर पटक कर वहां से गायब हो गई। बस ड्राइवर ने भी उस भयानक लड़की को देखा था और उसने फौरन वहीं बस रोकी और मुझे बस में बिठाकर उसने बस को फुल स्पीड में
उस जगह से आगे निकाल दिया। रास्ते पर उस बस ड्राइवर ने बताया कि वो एक लड़की की भटकती आत्मा थी, जिसकी इसी बस स्टॉप पर एक बस के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इसी बस स्टॉप पर भटक रही है, मगर बस को देखकर वो लड़की की आत्मा आज भी गायब हो जाती है। आगे उस बस ड्राइवर ने बताया कि और जब उस लड़की की भटकती आत्मा को इस बस स्टॉप पर कोई अकेला इंसान दिखता है, तब वो उस पर हावी हो जाती है और उसे जान से मारकर उसका खून पीती है। उस बस ड्राइवर की बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने मेरी जान बचाने के लिए उस बस ड्राइवर को धन्यवाद कहा। आगे मैं अपने दोस्त प्रशांत की शादी में पहुंचा और फिर मैंने उसे अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातें सुनकर प्रशांत भी बेहद ही डर गया। खैर, मैंने उसे उसकी शादी की बधाई दी और फिर अगले ही दिन मैं वापस अपने घर लौट आया, मगर इस बार मैं बस की बजाय ट्रेन से सफ़र किया। और दोस्तों, वैसे तो इस घटना को हुए काफ़ी वक्त गुजर गया है, मगर आज भी उस दिन की घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को अगर आप ऑल पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे कुछ और सच्ची कहानियों के साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी मैं आपके लिए बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर आता हूँ। तो अगर आपको कहानियाँ पसंद आए तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।